क्या इंडिया पे, हिंदुस्तान पे फिर से एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात साबित हो सकती है। अब आखिर ये इस्लामिक नाटो है क्या और कौन कौन से देश इसमें शामिल होने वाले हैं, आज की इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा अपने आसपास की खबरों के लिए। अब यहाँ पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो बनाने का जो है यहाँ शुरू कर दिया है कि भैया हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे। इस्लामिक नाटो से इनका अर्थ है जितने आसपास के इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको मिला करके ये एग्रीमेंट बनाएंगे कि किसी एक इस्लामिक कंट्री पे अगर कभी फ्यूचर में अटैक होता है तो बाकी की जो अन्य इस्लामिक कंट्री है वो सब एकजुट होकर के उस पे अटैक करने जाएगी जिसने अटैक किया है। ये इनका पूरा मुद्दा है। अब सबसे बड़ा यहाँ सवाल है कि क्या ये भारत देश के लिए बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, संबंध है, उससे बखूबी वाकिफ है कि किस प्रकार से उनका संबंध और किस तरीके की चीजें चलती रहती है। हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर आपके सामने एक उदाहरण है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये भारत देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है या नहीं। अब यहाँ अगर हम थोड़ा सा बात करें, मुझे कमेंट सेक्शन में विचार अपने जरूर बताइएगा। थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये जो नाटो है इसमें कौन कौन से देश या कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है। तो इसमें सबसे पहले टर्की है, पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया, यानी इन तीन ने मिलकर एकजुट बना लिया है। अब थोड़ा सा अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ कि आखिर यहाँ पे ये सारा जो कॉन्सेप्ट है शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो इस कॉन्सेप्ट की जो शुरुआत मानी गई है वो मानी गई ऑपरेशन सिंदूर से। आप सभी इस बात से वाकिफ है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हमारा 2025 में हुआ, जिसमें हमारे हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके उन पे वार किया, उनके जितने एयरबेस थे उनको उड़ा दिए गए, उन पे हमले हुए। अब तब से जो है पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान ने तब से इस कॉन्सेप्ट को लाने की सोचा कि भाई जितने भी आसपास जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जितनी भी हैं, जितने इस्लामिक देश हैं, उनको मिलाया जाए, उनको एकजुट किया जाए, ताकि बाद में हम कहीं ना कहीं भारत पर अगर हम बाई चांस फ्यूचर में अगर हम आक्रमण करते हैं तो हम बहुत ज्यादा पावरफुल रहें। अब यानी कि सारा मुद्दा जो है इस्लामिक नाटो जो पाकिस्तान द्वारा बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भारत देश पे बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब ये जो है जब ये नाटो बनाया ही जा रहा था तभी यूएई, जो कि हम सभी वाकिफ है इस बात से कि यूएई जो कि एक इस्लामिक कंट्री है और वहां के किंग जो है भारत देश में आते हैं, प्रधानमंत्री जी से मीटिंग करते हैं। अब ये मीटिंग करीबन कुछ समय की ही चली थी और वो जल्दी ही वापस भी चले जाते हैं। अब इस बात से सबसे ज्यादा बौखला गया यहाँ पाकिस्तान। अब उसको डर लग गया कि अरे हम यहाँ इस्लामिक नाटो बना रहे हैं, ये यूएई जिसका अक्सर ही पाकिस्तान के साथ अगर मैं कहूँ रिलेशन की, संबंध की जो कि अच्छे नहीं रहते हैं, तो अब यहाँ पाकिस्तान बौखला गया कि भाई ये यूएई जो है इंडिया के साथ मीटिंग क्यों कर रहा है और आखिर ये किस प्रकार की मीटिंग चल रही है। तो इस बात से जो सबसे ज्यादा बौखलाया वो था पाकिस्तान। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है ये चल ही रही है। अब यहाँ जो यूएई का रिलेशन खराब है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान यूएई का ये जो है आरोप है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो पब्लिक है हमारे यहाँ आती है कंट्री में और यहाँ पर जो है भीख मांगती है या फिर इस प्रकार की चीज़ें करती है, जिससे कहीं ना कहीं माहौल ख़राब हो रहा है और इसकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण से यूएई ने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया। यानी कि एक सबसे बड़ा यहाँ जो रिलेशनशिप जो ख़राब है उसके पीछे ये भी कारण है कि इन्होंने साफ साफ उनका जो है कहा कि भाई इनका यूएई में ये जो पाकिस्तानी है इनका वीज़ा एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको रद्द कर दिया जाएगा, इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि यूएई के, अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो अच्छे रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ भी है, डरा हुआ भी है। अब जो ये इस्लामिक नाटो का जो मुद्दा था, यानी कि पाकिस्तान ने शुरू जो किया, इसमें मुख्यतः तीन है कंट्रीज जो शामिल है। सबसे पहले टर्की है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है। अब इस बात से हम वाकिफ हैं बखूबी कि जो पाकिस्तान और टर्की सऊदी अरब का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदुस्तान
का टर्की के साथ कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय में टर्की ने बहुत ज्यादा सहायता की थी पाकिस्तान की, वो भी कैसे, वेपन्स के थ्रू, कि उनको जो है हथियार दिए गए थे। और सेम सऊदी अरब ने भी बहुत ज्यादा इसको इंटेलिजेंस के उसमें रूप में इसकी बहुत ज्यादा सहायता की थी ऑपरेशन सिंदूर में। तो सेम चीजें यहाँ पर भी रहने वाली हैं, और इस बात से हम बखूबी वाकिफ हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक ऐसा इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास परमाणु हथियार है। अब परमाणु हथियार हम जानते हैं कि जल्दी ही इसको अक्सर यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान अपना जो परमाणु बम है उसको, हथियार को वो यूज नहीं कर सकता था, यानी सिर्फ एक बैलेंस बनाने के लिए ही है। लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि भाई मैं एक ऐसा, हमारा एक पहला ऐसा कंट्री है जिसके पास, हमारे पास परमाणु हथियार है, इस बेस पे इसने क्या किया, एक नाटो बनाने की कोशिश कर ली कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी पाकिस्तान, माफी चाहूंगी, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको मैं एकजुट करूं और मैं यहाँ पर एक नाटो बनाऊं, यानी कि इस्लामिक नाटो जिसका नाम दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये इस्लामिक नाटो बनाना ईजी है? क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर ही यहाँ पर जो है जितनी ये शिया है, सुन्नी है, इसमें हमेशा विवाद रहता है, और यही विवाद हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कि मैं आपको इस मैप के थ्रू दिखाना चाहूंगी, जितनी ये कंट्रीज आप देख सकते हैं, जितने फ्लैग्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे इस्लामिक कंट्री हैं, यानी कि मुस्लिम कंट्री है ये सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ पर दो है, एक होता है शिया है, सुन्नी है। अब हम जानते हैं कि शिया सुन्नी में अक्सर ही विवाद रहता है, और आप ये वाला देख सकते हैं, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये येलो पार्ट है ईरान, और इसमें जो है कौन है, तो इसमें शिया रहते हैं। आपका ये पाकिस्तान हो गया, या फिर ये जितना ग्रीन है या रेड वाला, ये रेड डॉट देख सकते हैं, ये सारा का सारा कौन सा है, ये सुन्नी है, यानी कि टर्की हो जाता है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, ये सारे वो कंट्रीज है जहां सुन्नी का जो है ज्यादा पॉपुलेशन, या मैं कहूँ ज्यादा रेशो रहता है, ठीक है। अब ये वाला, जैसे इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, जितना ब्लू वाला पार्ट है, सऊदी अरेबिया है, या फिर आपका ये टर्की है, इजिप्ट है, आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया के जितने हैं, अब ये सब में अक्सर जो है ज्यादातर ये सुन्नी है, और ये ग्रीन वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर जो है शिया है। यानी कि सबसे बड़ा विवाद यहाँ पर यही अक्सर ही रहता है, शिया और सुन्नी का। तो यानी कि बहुत आसान नहीं है इस्लामिक नाटो बना देना, क्योंकि इनके आपस के विवाद भी जो है वो कभी खत्म नहीं होते हैं, इतना इजी नहीं है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे एक बहुत बड़ा संकट फिर से मंडरा रहा है, क्योंकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि अगर हम जानते हैं कि पाकिस्तान अक्सर ही हिंदुस्तान के खिलाफ रहता है, और अक्सर वो इस प्रकार के षड्यंत्र रचता ही रहता है हिंदुस्तान के खिलाफ। पर अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर इस्लामिक नाटो बन जाता है तो क्या हिंदुस्तान जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से आक्रमण अभी कर पाती है, क्या वो कर पाएगी? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अन्य देश की वजह से, अन्य कंट्रीज यानी इस्लामिक नाटो की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो ये जो संकट है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ा संकट हमें देखने को मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये इस्लामिक नाटो बन जाए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये खतरे की घंटी हो सकती है भारत के लिए, और यहाँ पर क्या करना चाहिए, भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए। आपके विचार का इंतजार करूंगी मैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय भारत।